वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 116वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 238 के मर्म को समझा कि आत्मा को, देही को अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त तक ले जाने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त कराने के लिए एक विशिष्ट पद्धति से, विशिष्ट रीति से स्वधर्म का पालन करना चाहिए और उस प्रकार से पालन करने में कभी भी पाप का स्पर्श नहीं होता है, यद्यपि उसमें हम साक्षात हिंसा को देख रहे हैं तब भी। वह रीति क्या है, वह भाव, उसमें क्या भावना होनी चाहिए, तो उसको भगवान ने स्पष्ट किया कि जय पराजय में समान रहना है। जय और पराजय से होने वाले लाभ और अलाभ, हानि, इन दोनों में भी समान रहना है। और लाभ और हानि से होने वाले सुख और दुख, इनमें भी समान रहना है। ऐसी एक चित्त की स्थिति, मन की स्थिति रखकर युद्ध करने से कभी पाप स्पर्श नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, यह अनेक पापों का नाश भी कर देगा, क्योंकि यह जो स्थिति है, यह इतनी उच्च स्थिति है। उस स्थिति में जाकर शास्त्र की दृष्टि से कहें तो वह ज्ञान में अवस्थित हो जाता है, और उस समय ज्ञान के द्वारा ही जो भी संचित पाप कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। यह विषय आगे आएगा, चिंता ना करें। ज्ञान की दशा यही है, जब व्यक्ति के चित्त में जय पराजय, उससे होने वाले लाभ और अलाभ और उससे होने वाले सुख दुख, इस द्वंद्व के विषय में समता आ जाए। आप लोगों को गीता के श्लोक संख्या 13, 14, 15 इनका यदि ध्यान हो तो वहाँ भगवान ने इस विषय को उठाया है। यमहिन व्यथ्यन्तेते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। 2:15वां श्लोक है यह। उसके पीछे श्लोक में भगवान ने शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तांस तिक्षस्व भारत, वहाँ कहा है कि जो द्वंद्व हैं, शीत उष्ण सुख दुख, यहाँ जय पराजय से लाभ अलाभ, उससे फिर सुख दुख को कहा था। यहाँ भगवान ने शीत उष्ण, इससे होने वाले सुख दुख को कहा है। तो यही द्वंद्व है हमारे जीवन में, जिसको हम सुख दुख कहते हैं, और इसके जो भी कारण हैं उसमें भी हम उस द्वंद्व में फंसे रहते हैं।
हम यह करें यह ना करें, इसको द्वंद्व कहा जाता है व्यवहार में। तो 2:15 में भगवान ने ही कहा है, शम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। मंगल तो यह है कि जीवात्माओं को अमृतत्व की प्राप्ति हो, और उसके लिए उसे सुख और दुख में क्या रहना पड़ेगा? सम रहना पड़ेगा। और वह व्यक्ति धीर है, और जो व्यक्ति धीर है वह ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उस ज्ञान की दशा में पहुंचने के बाद उसके संचित जो कर्म हैं वे कर्म नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान कर्म से पाप क्या लगेगा? यह तो पुराने पापों को भी धो डालने वाला होता है। तो यह जो स्थिति है, यह ज्ञान की जो स्थिति है जिसमें चित्त में कोई विकार नहीं है, वह द्वंद्व रहित है, इस स्थिति को सांख्य की स्थिति कहते हैं। संख्या शब्द से सांख्य बना है, और इस गीता शास्त्र में सांख्य शब्द का प्रयोग योग के विशेषण के रूप में हुआ है बहुतर। जहाँ आप सांख्य योग, योग शब्द जो है यह विशेष्य है, नाउन है अंग्रेजी की दृष्टि से, और सांख्य शब्द जो है उसका विशेषण है, एडजेक्टिव है। इसलिए योग शब्द तो वैसा ही रहता है, किंतु उसका जो विशेषण है एडजेक्टिव बदलता रहता है। कहीं सांख्य योग, कहीं कर्म योग, कहीं ज्ञान शब्द आ जाता है, कहीं भक्ति ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। योग शब्द वही रहता है, किंतु उसके पीछे पहले लगने वाला टैग बदलता चला जाता है। यही विगत प्रवचन में कहा गया था, अमृतत्व की प्राप्ति के अनेक उपाय हैं। उन उपायों में से स्वधर्म भी एक उपाय है, जो व्यक्ति के जन्म से ही निर्धारित होता है। स्व अर्थात अभी जहाँ उसकी स्व की बुद्धि है, वर्तमान में बुद्धि ही उसकी शरीर में होती है, इसलिए उसके स्वधर्म का निर्धारण शरीर के आधार पर होता है। तो कई प्रकार के उपायों में से स्वधर्म भी एक उपाय है जिससे अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। पाप तो वहाँ स्पर्श करेगा ही नहीं, बल्कि पुराने जो पाप हैं, संचित पाप, जो हमारे लिए अभी उत्पन्न फल देने के लिए नहीं आए हैं पर हमारे ही कमाए हुए हैं, उनका भी नाश वह कर देता है। किंतु चित्त में इतनी निर्विकारता का होना यह सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान आगे कुछ कह रहे हैं कि देखो, यदि तुम्हारे मन में यह संशय हो अर्जुन कि मैं ज्ञान की इस उच्च स्थिति पर तो अवस्थित नहीं हूँ, तब रीति में थोड़ा परिवर्तन होगा। लक्ष्य में परिवर्तन नहीं होगा, रीति में थोड़ा परिवर्तन होगा। भगवान 2:39 में अब कह रहे हैं, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और योग शास्त्र गीता में पहली बार योग शब्द का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। आप लोगों को बहुत शांत चित्त से और सूक्ष्मता से विषय को यहाँ ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के मत यहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए बहुत धीर होकर आप लोग सुनेंगे। भगवान ने कहा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि। यह एक वाक्य से प्रारंभिक वाक्य, यहाँ तक ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि। इसको सरल रूप में बोलेंगे तो कहेंगे, ऐसा बुद्धि, ऐसा सांख्ये बुद्धि ते अभिहिता। अर्जुन, सांख्य से संबंधित
यह बुद्धि मैंने तुम्हें दी, तुमको मैंने इसके संबंध में कहा। योगे तु इमाम शृणु, बुद्धि शब्द यहाँ भी आ जाएगा। सांख्य बुद्धि अभिहिता, सांख्य के विषय में बुद्धि मेरे द्वारा कही जा चुकी है। योगे बुद्धि इमाम शृणु, योगे इमाम बुद्धि शृणु। तू शब्द का प्रयोग, तू जब संस्कृत में ऐसा आता है तो उसका अर्थ होता है पक्ष का परिवर्तन। एक विषय चल रहा होता है, जब उसको रोक कर एक नए विषय को आरंभ करना होता है तो वहाँ अथ, तू, इन शब्दों का प्रयोग होता है। सांख्य में जो बुद्धि होनी चाहिए यह मैंने तुम्हें कह दी। योग में जो बुद्धि होनी चाहिए वह मैं कह रहा हूँ, इमाम अभी कह रहा हूँ, उसे तुम सुनो। इसका फल क्या होगा, इसको आगे की पंक्ति में भगवान कहते हैं, उसको हम लोग पहले श्रवण कर लें, फिर जो है श्लोक में और गंभीरता से अंदर प्रवेश करेंगे। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। मैं जो अभी तुम्हें योग में बुद्धि देने जा रहा हूँ, उस बुद्धि से युक्त होकर, बुद्ध्या युक्त यया, जिस बुद्धि से युक्त होकर, पार्थ हे अर्जुन, त्वम कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म बंधन को काट डालोगे। अब जो एक प्रधान विशेषता इस बुद्धि में भगवान सीधे सीधे दे रहे हैं वह यह कि सांख्य की बुद्धि में कर्म के बंधन को काटने का सामर्थ्य नहीं है। यदि होता तो भगवान यह क्यों कहते कि योग में जो मैं बुद्धि तुम्हें दे रहा हूँ, इस बुद्धि के द्वारा तुम कर्मजनित बंधन को काट डालोगे, उसको तुम छोड़ दोगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अधिकांश आचार्यों ने योग शब्द का अर्थ यहाँ कर्म योग किया है, पर भगवान ने अपनी तरफ से यहाँ कर्म शब्द नहीं कहा है, नहीं कहा है। वस्तुतः श्लोक संख्या 238, जिसमें चित्त में निर्विकारता के साथ युद्ध करने के लिए कहा गया अर्जुन को, वह सांख्य योग युक्त कर्मयोग ही है। विशुद्ध सांख्य योग होने से उसमें तुम युद्ध रूपी कर्म में लग जाओ, ऐसा भगवान प्रेरणा नहीं कर सकते थे। सांख्य योग की जो उच्चतम अवस्था है उसमें फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। पर उसके साथ जब भगवान कर्म करने के लिए कह रहे हैं तो कर्म से युक्त होकर वह जो है निष्काम कर्म योग ही बन जाएगा। कामना नहीं होना, सुख की कामना नहीं है, इसलिए सुख दुख में वह समान है। दुख की तो कामना कोई नहीं करता, कामना सुख की ही करता है और उस कामना से ही उसे दुख भी मिलता है। तो निष्काम शब्द कह देने से यह हो जाता है कि वह कामना रहित है, उसे सुख नहीं चाहिए, दुख तो किसी को नहीं चाहिए। तो निष्काम शब्द से सीधा अर्थ लेंगे कि उसको सुख नहीं चाहिए उससे। अब यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। आखिर हम लोग जो कुछ भी करते हैं वह तो सुख के लिए करते हैं, और आप बोल रहे हैं यहाँ सुख के लिए नहीं करना है। सुख यदि हमारा उद्देश्य नहीं हो तो फिर हम कर्म करेंगे क्यों? यह बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के
हृदय में होता है, उनकी बुद्धि में यह बात घूमती रहती है। भगवान यहाँ जिस सुख की बात कह रहे हैं छोड़ने की, उसे हम लोग प्राकृत सुख बोलते हैं, इंद्रिय जन्य सुख बोलते हैं, विषय सुख बोलते हैं। भगवान जिस सुख को लक्ष्य करने के लिए कह रहे हैं वह आत्म सुख है, आत्मानंद है। यह अंतर है। क्रिया में प्रवृत्ति का हेतु, विगत प्रवचन में यह बात कही गई, क्रिया में प्रवृत्ति का हेतु भावना है और भावना बनने का हेतु सिद्धांत है। तो केवल सुख शब्द सुन करके हम लोगों के मन में जो धारणा है उसे बदलना पड़ेगा कि सुख एक प्रकार का नहीं होता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में दूसरे प्रकार के सुख को कभी स्वप्न में भी नहीं समझा है, तो हम उसके विषय में धारणा ही नहीं बना सकते। इसलिए भगवान ने कहा आश्चर्यवत कश्चित् पश्यति एनम। इस जीवात्मा को जो देख लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, वह तो आश्चर्य में डूब जाता है। जीवात्मा आनंदमय है, उस सुख को तो किसी ने स्पर्श ही नहीं किया आज तक। हम लोग जिस सुख को स्पर्श कर पा रहे हैं वह आत्मानंद नहीं है, वह विषयानंद कहलाता है, विषय से संबंधित आनंद। प्रवृत्ति क्रिया में सर्वदा ही इस सिद्धांत के अनुसार होती है कि हमें इस क्रिया के फल के रूप में सुख की प्राप्ति होगी। जिस क्रिया के फल के रूप में हमें दुख की प्राप्ति होगी, यह निर्धारित हो जाए, सुख की उसमें गंध भी नहीं है, तो उसमें किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, कोई उस तरफ लगेगा ही नहीं। इसलिए वहाँ किसी भावना का उदय नहीं होगा, अनुकूल भावना का, वहाँ प्रतिकूल भावना का उदय होगा। 100 भाग में से 99 भाग दुख है और 1 भाग भी सुख है, तभी वह उस क्रिया में लगता है, अन्यथा उस क्रिया में वह नहीं लगेगा। तो यह सिद्धांत वाला पक्ष जो है वह हमारा बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इस पिछले श्लोक 238वें श्लोक में जिस सुख को विषय बनाया गया है वह सुख जो है विषय से संबंधित सुख है, संसार से संबंधित सुख है। और इस प्रकार के सुख दुख की चर्चा भगवान गीता में बाद में जाकर स्वयं ही करते हैं कि सुख का भी विभाग है, सारे सुख एक समान नहीं होते हैं। अभी इसको हम लोग केवल इसी रूप में देखें। एक तो सुख जो है वह विषय से संबंधित होता है, संसार के पदार्थों से संबंधित होता है, और दूसरा जो सुख होता है वह आत्मा से संबंधित होता है। तो आत्मा से संबंधित सुख यही है आत्मा के लक्ष्य अमृतत्व की स्थिति। और उस सुख को लक्ष्य बनाते हुए अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए, उसको लक्ष्य बना के तुम युद्ध में लग जाओ। गीता के श्लोक संख्या 18-36 में भगवान ने सुखम तिदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम तनिगच्छति। यहाँ यह विषय भगवान ने रखा है। सुखम तिदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, 3 प्रकार के सुख को भगवान कह रहे हैं। वहाँ सात्विक, रासिक और तामसिक सुख की बात है। वस्तुतः यह जो सुख है इस तीनों से अलग ये चौथे प्रकार का सुख है जिसको हम लोग यहाँ आत्मानंद कह रहे हैं। तो उस सुख को लक्ष्य करते हुए क्रिया को करना है, और क्रिया को करने के पीछे हमारी भावना तो होनी ही चाहिए। तो सिद्धांत पहले ठीक हो कि सुख इतने प्रकार के होते हैं और उसको प्राप्त करने का साधन हमारा यह मनुष्य शरीर ही है, इसके लिए यही आयु है। और अब कैसे इसी शरीर से इतनी छोटी आयु में ही उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, उसके हिसाब से हमारी भावनाएं अंदर बढ़ेंगी, दृढ़ता आएगी, उत्कंठा आएगी, ये सब हमारी भावनाएं होती हैं। तब हम फिर क्रिया करेंगे। तो भगवान ने 238वां जो भाग का श्लोक कहा
उसमें सांख्य योग भी है और कर्म योग भी है। वह निष्काम कर्मयोग की उन्नत दशा है। ज्ञानी पुरुष भी ऐसा कर्म करते हैं। जब भगवान स्वयं के संबंध में कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, आगे भगवान ने कहा है तीसरे अध्याय में, अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान से बड़ा ज्ञान के स्तर पर रहने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, जिसके कभी अविद्या का स्पर्श ही नहीं हो सकता है, फिर भी भगवान करते हैं। तो ज्ञानी भी पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर जब कर्म करता है तो वो वस्तुतः निष्काम कर्मयोग की ही परिपक्व अवस्था है, उच्चतम अवस्था है। इसलिए इस श्लोक में वस्तुतः दोनों ही योग कहे जा चुके हैं, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग। किंतु मैं यह बोलूँगा कि यहाँ योग शब्द का क्योंकि प्रयोग नहीं है, इसलिए हमें ऐसा कहने से बचना चाहिए। यही सी चीज़ को उट्टंकित करना, उभार कर लाना दास का उद्देश्य है कि 2:38 में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। इसे हम अगले अंक में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।